नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर जहां सच का तड़का लगता है और झूठ की हवा निकलती है। आज का मुद्दा है संसद में वक्फ बिल पास होना। और भाई इस बिल ने विपक्ष की नींद उड़ा दी, खासकर आपके समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया और राहुल गांधी की उठाकर बाहर फेंक दिया गया। दोनों को थंबनेल में लिखा है राहुल गांधी को उठाकर बाहर फेंक दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक एक करके सबकी पोल खोलते हैं, तंज कसेंगे और विपक्ष को ऐसा एक्सपोज करेंगे कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्फ बिल की। ये बिल क्या है? आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने का एक तरीका। वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को मैनेज करता है, उसकी शक्तियों को थोड़ा काट छांट करके पारदर्शिता लाने की कोशिश है। अब इसमें बुराई क्या है? सत्ता पक्ष कह रही है कि इसमें गरीब मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा। समझ रहे हैं आप? गरीब मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि इनके बाप दादा यही करते आए थे। दोस्तों, संपत्तियों का हिसाब किताब साफ होगा, लेकिन विपक्ष को तो जैसे सांप सूंघ गया है। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक थर्रा रहा है। चलिए सबसे पहले सत्ता पक्ष के दिग्गजों की बात सुनते हैं। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के बड़े नेता, संसद में खड़े हुए बोले, यह बिल संविधान के दायरे में है, इसमें किसी की धार्मिक आजादी पर आंच नहीं जाएगी। विपक्ष अब मुस्लिम वोटों के लिए ड्रामा कर रहा है। रविशंकर जी ने जो है एक तीर से दो निशान लगा दिए, विपक्ष की नीयत पर सवाल और बिल की तारीफ, दोनों एक साथ। अब विपक्ष के पास जवाब क्या? ये संविधान के खिलाफ है। बस यूं ही रट्टू तोता वाला जवाब। भाई कुछ तो नया लाओ, कुछ तो नया लाओ। राहुल गांधी को उठाकर फिकवा दिया गया, फिर भी आप नहीं है, हम वीडियो दिखाएंगे। अब आते हैं गृह मंत्री अमित शाह पर। शाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा पहले कि वक्फ बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं और हम जो है मुसलमानों को जो है विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। शाह साहब ने तो सीधे विपक्ष की दुकान पर ताला लगा दिया। और सच कहें तो शाह जब बोलते हैं तो विपक्ष की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला। उनको तो बस एक ही काम, हर चीज में हिंदू और मुस्लिम ढूंढना। दोस्तों, अब किरण रिजिजू, सबकी बात कर लेनी जरूरी है क्योंकि पूरा निचोड़ है इस वीडियो में। किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, जिन्होंने बिल संसद में पेश किया। रिजिजू जी बोलते हैं कि वक्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, हमने इसे ठीक किया। 12,792 केस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, अब टाइमलाइन सेट की है ताकि न्याय जल्दी मिले। विपक्ष वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहा है। वाह रिजिजू जी वाह, आपने तो आंकड़े भी दिए और विपक्ष की नीयत भी खोल दी। अब विपक्ष के पास क्या जवाब है? जवाब ये है, ये अल्पसंख्यकों पर हमला है। भाई हर बार वही घिसी पिटा डायलॉग जो है ना वो चलेगा नहीं, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ। अब बारी आती है विपक्ष के सुपर डुपर स्टार, अरे राहुल गांधी नहीं भाई, हमारे अखिलेश भैया की। अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर कहा, यह बिल सोची समझी साजिश है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल करना, ये बीजेपी का तुष्टीकरण है। और हाँ स्पीकर साहब, आपके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। अरे अखिलेश भैया, आप तो स्पीकर साहब के वकील बन गए, लेकिन थोड़ा रुकिए, आपकी बातों का जवाब तो सत्ता पक्ष ने तुरंत दे दिया। अमित शाह ने तुरंत खड़े होकर कहा, अखिलेश यादव आप इस तरह की गोलमाल बातें मत करिए, और आप कर भी नहीं सकते संसद। आप स्पीकर के अधिकारों के
संरक्षक नहीं है, ये आसन का अपमान है। और फिर स्पीकर ओम बिरला भी बोले कि सदन की व्यवस्था पर टिप्पणी मत करो, ये नियम के खिलाफ है। नए नवेले अखिलेश यादव संसद में पहुंच गए। इससे पहले तो पिताजी थे, वो जाते थे, भाई साहब पहली बार गए हैं तो नया लौंडा है। हाँ, नया लौंडा क्या मतलब, उस टाइप में नया लौंडा जो पार्लियामेंट में पहली बार पहुंचा हो, हालांकि वो तो बूढ़ा व्यक्ति है। वो बात अलग है कि जो है अखिलेश यादव को तब डबल झटका लग गया जब शाह ने तमाचा और ओम बिरला ने डांट दोनों एक साथ लगाई। अब अखिलेश भैया चुप बैठ गए, लेकिन उनकी बातों में कितना दम था ये हम सब जानते हैं। चलिए अब अखिलेश यादव की बात को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अखिलेश कहते हैं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? अरे भाई, संसद और जिलाधिकारी जनता के चुने हुए हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनका धर्म क्या मायने रखता है? और वैसे भी आपकी पार्टी तो सेकुलर की ठेकेदार है, फिर भी ये धर्म की बातें कहां से आ गई? ओह समझा, वोट बैंक की दुकान जो चलानी है आपको। लेकिन भैया ये दुकान अब बंद होने वाली है क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। दोस्तों एक बात बताऊं, डीएम जो होता है ना, वो आपका नेतृत्व कर रहा होता है, वो भी आपका ही व्यक्ति होता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये बीजेपी का तुष्टीकरण है। अरे वाह, तुष्टीकरण का इंजाम लगाने वाले अखिलेश भैया, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है क्या? चलिए याद दिलाते हैं। 1990 में जब आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे, तब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां, और आज आप इस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक लो। गिरेबान में झांकना जरूरी है। उस गोलीकांड में कितने कार सेवक मरे, कितने परिवार बर्बाद हुए, उसका हिसाब आज तक आपने नहीं दिया है। आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। और हाँ, अखिलेश भैया ने कुंभ पर भी सवाल उठाया। हाल ही में कुंभ को लेकर योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का जो है इल्जाम लगाया। कहते हैं कुंभ में सुविधाएं नहीं है, सरकार जवाब दे। अरे भैया, कुंभ पर सवाल उठाना जायज है, जनता की परेशानी की बात आप करना आपका हक है, लेकिन थोड़ा पीछे देख ले। जब आपके पिताजी सीएम थे तब कुंभ में क्या हाल था, और उससे पहले कार सेवकों पर गोलियां चलाकर सनातनियों का कितना भरोसा तोड़ा। आज कुंभ में 62 करोड़ लोग आए, योगी सरकार ने व्यवस्था की, और आप बस सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों सवाल उठाना आसान है, जवाब देना मुश्किल है। ओम बिरला की बात करते हैं। स्पीकर साहब ने साफ कहा सदन की आंतरिक व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अरे अखिलेश भैया ने तो स्पीकर साहब को भी नहीं छोड़ा, कहते हैं आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। भाई ये क्या ड्रामा है? स्पीकर के अधिकारों की चिंता करने वाले अखिलेश, पहले अपनी पार्टी के सांसदों को तो कंट्रोल करो जो संसद में हंगामा करते हैं। ओम बिरला ने सही कहा, सदन के नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन विपक्ष को तो नियमों से एलर्जी है। दोस्तों थोड़ा व्यंग भी जरूरी है। अखिलेश भैया कहते हैं बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए। भारतीय जमीन पार्टी, अरे भैया अच्छा आइडिया है, लेकिन आपकी पार्टी का नाम क्या रखें? समाजवादी वोट बैंक पार्टी? क्योंकि आप तो बस वोटों के लिए ही हर बिल का विरोध करते हैं। वक्फ बिल आए विरोध, 3 तलाक बिल आए विरोध, हर बार वही रहा। ये संविधान के खिलाफ है। भाई संविधान को तो आपने ही अपने पिता के जमाने में गोलियों से भुनवा दिया था।
अब उसकी दुहाई मत दो। और हाँ, विपक्ष का एक और तर्क है, वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। अरे भाई, शक्तियां कम नहीं, मनमानी कम होगी। अभी तक वक्फ बोर्ड बिना हिसाब किताब के चल रहा था, अब सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस आएगा, क्या बुराई है इसमें? लेकिन नहीं, विपक्ष को तो पारदर्शिता से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता आएगी तो जो इनका वोट बैंक है उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो वक्फ बिल है वो पास होने की राह पर है। राह पर है क्या? पास हो गया। सत्ता पक्ष कह रही है हम पारदर्शिता ला रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये साजिश है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि विपक्ष के पास ना तर्क है ना जवाब है, बस हंगामा करना इनका पुराना शौक है। अखिलेश भैया को लगता है कि हर बिल में बीजेपी की साजिश है, लेकिन साजिश तो आपके पिताजी ने 1990 में की थी, जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। उसका जवाब तो आज तक नहीं दिया। अब कुंभ की बात पर आते हैं दोस्तों। अखिलेश ने सही सवाल उठाए, लेकिन उनकी अपनी साख क्या है? मुलायम सिंह के जमाने में सनातनियों पर गोली चली और आज ये लोग बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई, अपनी हिस्ट्री तो साफ कर लो, जनता सब देख रही है। आपने कहा कुंभ में 30 लोग मारे दिखाए गए, 1000 विलुप्त हो गए। खबरिया चैनल होने के नाते एक बार उन 1000 लोगों की जो आंकड़े आप दे रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। हम सच की तह तक जाते हैं, हम नहीं झूठ बोले। लेकिन दोस्तों, ये वक्फ बिल की पूरी कहानी थी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आईना दिखा दिया और अखिलेश भैया की बोलती बंद कर दी। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइए। और दोस्तों, एक चीज और, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इनको यही लगता है कि हर बार विरोध करो, किसी भी चीज का विरोध कर लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर बना हुआ है। मुस्लिमों को एक करो, या फिर उनको, आपको पता है कि मुसलमान एक है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। पहले इंडी गठबंधन नहीं बना था तो बढ़ जाते थे, अब इंडी गठबंधन बन गया है तो सारे मुस्लिम एक ही फेज में एक ही तरफ चले जा रहे हैं। अब आपको इसका फायदा हो गया। और इतना भी आपको पता है कि जो हमारा वीडियो देख रहा है हिंदू, वो बटा हुआ है, और जो लोग नहीं बटे हुए हैं अप्रिशिएट करेंगे मुझे, कमेंट्स बॉक्स में दो राय रखेंगे मेरे इन वक्तव्यों पर, वो जानते होंगे कि जो हिंदू हैं वो कितने बटे हुए। हिंदू कुछ बीजेपी को जाएगा और बाकी कुछ समाजवादी पार्टी और मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनमें जाएगा, और कांग्रेस पार्टी। और जब ये लोग एक हो जाएंगे तो जो ये डिवाइड वाला वोट है वो एक साथ चला जाएगा। मुसलमान तो पहले से झंडी लेकर तैयार है कि भैया हम आपके साथ हैं। ऐसे में जो गणित बैठता है वो साल 2024 का चुनाव परिणाम बताता है। 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 240 सीटें मिली, 300 प्लस यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था 2 बार, और इस बार इस गठबंधन के एक होने से कमजोर हो गए। हिंदू कब जागेगा? उसको कब पता चलेगा कि ये वक्फ बिल पर अखिलेश यादव झूठ फैला रहे हैं, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं? नहीं पता चलेगा दोस्तों। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, मसाला नहीं लगा हो
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, या फिर आप लोगों को नहीं, लेकिन तमाम हमारे जो है लोगों को बहुत पसंद है मसाला। बने रहिए दोस्तों ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। एक गुज़ारिश है हाथ जोड़कर नीचे जो है दोस्तों नंबर चल रहा है 9717458653। इस पर आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप इस हमें सहयोग करें, अधिक से अधिक जो है हमें यूपीआई के माध्यम से करें। जो भाई हमें यूपीआई करते हैं, हम उनको जो है रिवर्ट में हर हर महादेव आपका दिल से आभार ऐसा लिख कर भेजते हैं। लेकिन जिनका माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का नहीं हो पाए, हालाँकि बहुत लिमिटेड आते हैं। दिन में मुझे 1-2 भी नहीं करते हैं, मतलब 1 मान लीजिए, कभी तो वो भी नहीं आता है। कभी कोई करता है इस तरह का, मतलब मदद करता है। तो आप लोग अगर मदद करेंगे तो आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। और यूट्यूब तो विज्ञापन चलाता है लेकिन उससे इतना कुछ होता नहीं है दोस्तों। बने रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।